जनता भी मानती है कि नीतीश बाबू का पहला जो 5 साल का कार्यकाल था वो सुशासन था। उसके बाद कुशासन आया, अभी दुशासन है। जो अभी हम लोग को इनके घर का अगल बगल के द्वारा बताया गया कि डेड बॉडी जलाने के लिए पैसा नहीं था, एक एक डेड बॉडी पर दूसरे डेड बॉडी को रख के जलाया गया। ये तो और ही हृदय विदारक घटना है। और साथ ही हम लोग अभी उनके घर से घटनास्थल तक आए हैं। पूरे रास्ते में खून का निशान ये बता रहा है किस तरह से अमानवीय तरीके से उन लोगों को सिर्फ गोली ही नहीं मारा गया, गोली मारने के बाद भी उनको रगेत करके भी पीटा गया है। फोन उठाने के बाद यहाँ नहीं आने का काम किया है। तो ये सस्पेंशन और लाइन हाजिर से काम नहीं चलेगा, हर हाल में बर्खास्तगी होनी चाहिए। ये जो 2 भाई बच्चे हुए हैं और एक घर के और एक बच्चे हुए हैं, सबसे पहले उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार को लेनी होगी। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में जमीनी विवाद में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पीड़ित परिजनों से नेताओं का मिलने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। इस वक्त नालंदा जिला के कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो घटनास्थल भी पहुंचकर घटना की तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, नालंदा के जो जिला अध्यक्ष हैं दिलीप कुमार मौजूद हैं और ये उसी लोदीपुर गांव में आज आए हुए हैं, पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। किस तरह से पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं इस घटना के बाद, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये घटना जो है बहुत ही हृदय विदारक घटना है। जो मजबूर और जिसको कहिए कि निहत्थे लोगों पर इस तरह से अंधाधुंध गोली चला करके उनकी हत्या करना, ये कहीं से भी मानवता के पूरी तरह से मानवता के खिलाफ है। और हम लोग यहाँ आए हैं, चूंकि हम लोग कल बाढ़ क्षेत्र का दौरा में थे, आज जैसे ही हमको मालूम हुआ, परसों ही मालूम हो गया था, आज हम लोग आए हैं तो पीड़ित परिवार से भी मिले हैं। उन लोगों के द्वारा जो बताया गया ये और ही बहुत भयावह घटना है। क्योंकि जो वर्तमान यहाँ के उस समय के थाना प्रभारी थे, आज तो निवर्तमान हो गए हैं, लेकिन उस थाना प्रभारी को जब 9 से 10 बजे के बीच में इनके द्वारा एक फ़ोन नंबर भी दिया गया है, हम लोग उसका तहकीकात करेंगे। उस फोन से जब फोन किया गया और फोन करने के बाद भी मतलब 1-1:30 बजे के बाद आसपास की घटना है, इस समय तक पुलिस का नहीं पहुंचना, कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत इसमें साफ साफ दिखती है। थाना प्रभारी पूर्ण रूप में दोषी हैं। और मैं तो ये कहूँगा, नालंदा के एसपी और बिहार के डीजीपी महोदय से मांग करना चाहता हूं कि थाना के नंबर का CDR फोन का निकाला जाए और जिस फोन से यहाँ से जो फोन किया गया है, ये अगर साबित हो जाता है कि वो थाना पर बैठे हुए उन्होंने फोन उठाने के बाद यहाँ नहीं आने का काम किया है, तो ये सस्पेंशन और लाइन हाजिर से काम नहीं चलेगा, हर हाल में बर्खास्तगी होनी चाहिए। आप घटनास्थल पर भी पहुंचे हैं, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से इस घटना को खौफनाक तरीके से अंजाम दिया गया है। देखिए, हम पीड़ित परिजनों से मिल करके सरकार से किस तरह से न्याय की मांग करेंगे? एक तो सबसे पहला जो न्याय का मांग है हमारा कि ये जो 2 भाई बच्चे हुए हैं और एक घर के और एक बच्चे हुए हैं, सबसे पहले उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार को लेनी होगी। सरकार को ये आश्वासन ही नहीं, सरकार को ये जिम्मा लेना होगा कि उन तीनों के साथ कोई घटना की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। अगर होती है तो इसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और बिहार सरकार दोनों दोषी होगी, क्योंकि सब चीज सबके सामने आ गया है। आज तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ अच्छा पुलिस का व्यवस्था है। हम तो यही चाहेंगे कि सरकार से मांग भी करते हैं कि इस जगह पर एक परमानेंट पुलिस पिकेट का व्यवस्था कर दिया जाए और उनके घर की सुरक्षा बढ़ाई जाए। साथ ही जो मुआवजा का सिस्टम है, पर बहुत ही गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर लोग हैं, ये लोग बहुत जमाने से अपना खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी हम लोग को इनके घर का अगल बगल के द्वारा बताया गया कि डेड बॉडी जलाने के लिए पैसा नहीं था, एक एक डेड बॉडी पर दूसरे डेड बॉडी को रख के जलाया गया। ये तो और ही हृदय विदारक घटना है। और साथ ही हम लोग अभी उनके घर से घटनास्थल तक आए हैं। पूरे रास्ते में खून का निशान ये बता रहा है किस तरह से अमानवीय तरीके से उन लोगों को सिर्फ गोली ही नहीं मारा गया, गोली मारने के बाद भी उनको रगेत करके भी पीटा गया है। पीटते मैंने जो गिर गए सो गिर गए, जो भाग रहे तो उनको भी लोग मारने का काम छोड़ा नहीं किसी को। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले के हैं, उनके ही जिले के आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। बिहार में मुख्यमंत्री साहब को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, आपको भी मालूम है, लेकिन उनके गृह जिले में इस तरह की घटना कहीं ना कहीं सुशासन पर सवाल खड़ा करता है। देखिए, हम तो पहले से भी कहते आए हैं और इसमें कोई मतभेद नहीं है। जनता भी मानती है कि नीतीश बाबू का पहला जो 5 साल का कार्यकाल था वो सुशासन था। उसके बाद कुशासन आया, अभी दुशासन है। कहीं भी सुशासन दिखता नहीं है।
पूरे जिला में प्रशासन, यहाँ नहीं पूरे बिहार में आप जहां भी चले जाइए, जो निर्दोष लोग हैं उनको प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा तंग किया जाता है, और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे पैसा रिश्वत लेकर के उनको खुलेआम छुट्टा छोड़ दिया गया कि जितना अपराध करना है कर सकते हो। किस प्रकार से आपकी संवेदना इन परिवार के देखिए, साथ? संवेदना तो मैं पहले भी इस गांव में आता रहा हूं और आज भी आया हूं। जो परिवार की स्थिति हम लोगों ने देखा, हम लोग शोक संवेदना ही नहीं बल्कि जो मृतक परिवार का जो काम क्रिया होता है उसके बाद भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग आज आए हैं और चले जाएंगे, उसके बाद भी हम लोग आकर के जो भी इस परिवार को हमसे मदद की आवश्यकता होगी, जिला कांग्रेस कमेटी उस मदद को करने के लिए तत्पर रहेगी। ये थे हमारे साथ नालंदा जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार, और इन्होंने भी बताया कि बिहार में 2005 के पहले जो नीतीश कुमार की सरकार थी वो हकीकत में सुशासन वाली थी, लेकिन आज वर्तमान परिवेश में ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों का मनोबल किस तरह से बढ़ा है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। इसी गांव से हम लगातार आप तक ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से खबरें पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि ये उस जमीन को दिखा दें जिस जमीन को जुताई के दौरान रोकने आए 9 लोगों पर गोलीबारी की गई, जिसमें 5 लोगों की हत्या हो गई थी। लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।